नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि अपनी जो लगातार कंटिन्यू क्लासेज चल रही है वो चल रही है दोस्तों अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की। इससे पूर्व हमने व्याकरण और काव्य शास्त्र कंप्लीट पढ़ लिया था दोस्तों, जो आपके रीट मेंस और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मुख्य था, जहां आपके व्याकरण या काव्य शास्त्र पूछा जाता है। अब अपना टारगेट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मेंस को लेकर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं रहेगी। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक हमने आदिकाल और भक्ति काल को लगभग पढ़ लिया है दोस्तों। भक्ति काल में हम कृष्ण काव्य धारा के जो अष्टछापी कवि है उनके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बारे में हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज की कक्षा का जो हमारा विषय, हमारा टॉपिक है, जो अष्टछाप है, उसके सूरदास को छोड़कर कुंभन दास से और अंतिम भक्त कवि चित स्वामी तक के कवियों का विवरण हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं अपने भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के मुख्यतः वो कवि जो अष्टछाप के कवि है दोस्तों। ये हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कुंभन दास से। सूरदास जी के विषय में हमने पूर्व कक्षा में विस्तृत रूप से पढ़ लिया है दोस्तों, क्योंकि सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, जिनके बारे में हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते ना किसी रूप में, तो उन पर हम डिस्कस कर चुके हैं, विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। अब अन्य अष्टछापी कवियों को देखिए दोस्तों। सूरदास जी के बाद दूसरे जो प्रधान या प्रतिनिधि कवि, प्रमुख कवि, वो है दोस्तों कुंभन दास। कुंभन दास जी, जिनका जन्म काल 1468 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म काल था 1468 ईस्वी, अर्थात 1525 विक्रम संवत या 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। अब इनका जन्म स्थान ये ग्राम जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र मथुरा से संबंधित थे। मथुरा में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती, इनके पदों का संग्रह मिलता है। इनकी कोई स्वतंत्र तो रचना मिलती नहीं है, कुंभन ग्रंथावली नाम से इनके पदों का संग्रह मिलता है दोस्तों। अष्टछाप के कवियों में ये सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। उम्र में ये सबसे बड़े थे, सबसे वरिष्ठ थे। वल्लभाचार्य जी के सर्वप्रथम दीक्षित शिष्य 1492 में इनको ही वल्लभाचार्य जी द्वारा सर्वप्रथम दीक्षा दी गई थी। सर्वप्रथम वल्लभाचार्य जी से इन्होंने ही दीक्षा ली थी दोस्तों 1492 में। उसके बाद वल्लभाचार्य जी ने सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास आदि को दीक्षा दी। पहले उनके शिष्य कुंभन दास जी थे। ये कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले कवि माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक दर्शन के आधार पर पीठिका भूमिका तैयार करने वाले कवि है। सम्राट अकबर इनके पदों पर अत्यधिक मुग्ध थे। सम्राट अकबर ने एक बार इनकी गायकी सुनी कहीं, तो वो इनके पदों से इतने प्रभावित हुए कि जब उनका फतेहपुर सीकरी का प्रवास था, जब वो वहां रह रहे थे, उस काल में उन्होंने इनको वृंदावन से मथुरा बुलावा भेजा और उनके बुलावे पर ये वहां मथुरा भी आए, वहां उनके पास फतेहपुर सीकरी आए थे। अकबर के बुलावे पर इनको फतेहपुर सीकरी भी जाना पड़ा था, जहां इन्होंने अनासक्त भाव के पदों को सुनाया। यानी कि इनके द्वारा जो पद सुनाया गया वो अनासक्त भाव से सुनाया गया, यानी इनको अच्छा नहीं लगा अकबर का वहां बुलावा, और अकबर के बुलावे पर इनको अपनी भक्ति आदि कार्य के को छोड़कर अकबर के कहने पर फतेहपुर सीकरी आना आदि इनको रुचिकर नहीं लगा और इन्होंने वहां पद गाया
कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। जाको देखे दुख लागे ताको करनो परे प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन यह सब झूठो धाम। तो इस तरह इन्होंने अकबर के वहां ऐसा पद गाया जिसे सुनकर अकबर भी मंत्रमुग्ध हुआ, लेकिन इन्होंने वहां अपने आसक्त भाव को ने दर्शाकर अनासक्त भाव को प्रकट किया। इनको बुरा लगा उनके द्वारा इस तरह बुलाना और वहां गायन करवाना। तो ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रसिद्ध पद है, जिसके बारे में भर्ती परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ये आपके सेकंड ग्रेड आदि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले पदों में से है। तो ऐसे कुंभन दास जी थे। इसके बाद जो दूसरे प्रमुख कवि है कृष्ण भक्त काव्यधारा के अष्टचापी कवियों में, वो है कृष्णदास जी। कुंभन दास के बाद तीसरे कृष्णदास। इनका जन्म काल 1496 ईस्वी। इनका गांव चिलोत्तरा अहमदाबाद गुजरात माना जाता है दोस्तों। इनका मृत्यु काल 1578 ईस्वी। इनके गुरु वल्लभाचार्य और इन्होंने गुरु दीक्षा 1510 ईस्वी में प्राप्त की थी। इन्होंने गुरु से दीक्षा 1510 में ली। इनकी प्रमुख रचनाओं में जुगल भानुचरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण, ये अष्टछाप के कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि के कवि थे। बड़े विद्वान थे, अच्छी बुद्धि थी इनकी, पढ़े लिखे थे कृष्णदास जी। ये अष्टछाप के कवियों में कुशाग्र बुद्धि के कवि थे। ये श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रबंध कार्य देखते थे। ये वहां अष्टछाप के कवियों में अधिकारी नाम से भी जाने जाते, और श्रीनाथ जी के मंदिर में जहां अष्टछाप के कवि भगवान की 8 पैर की सेवा अर्चना करते, उसमें ये वहां के प्रबंध कार्य को देखते थे। किंवदंतियों के अनुसार ये कहा जाता है कि एक कुएं को बनवाते समय ये कुएं में गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कृष्णदास जी के बारे में कहा जाता है। तो ये कुंभन दास सूरदास के बाद तीसरे कृष्ण भक्त कवि और वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इसके बाद चौथे वल्लभाचार्य के शिष्य थे परमानंद दास, जिनका जन्म काल 1493 ईस्वी है दोस्तों। कन्नौज राज्य इनका जन्म स्थान था। मृत्यु काल इनका 1572 ईस्वी। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। परमानंद सागर नाम से इनके संकलित पद मिलते हैं। परमानंद सागर नाम से इनके पदों का संग्रह मिलता है। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। सूरदास जी की स्वतंत्र रचना मिलती है, जिसमें सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इसके बाद कृष्णदास जी की आपको रचनाएं मिलती है, जिसमें आपकी जुगल भान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण आदि है दोस्तों। इसके बाद के कवियों में नंददास की रचनाएं मिलती है। बाकी अन्य कवियों की कोई रचना नहीं है दोस्तों, उनके संकलित पद ही मिलते हैं। ये सूरदास जी के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे अष्टछापी कवि माने जाते हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बचपन का ही वर्णन किया है अपने पदों में, और सूरदास के बाद वात्सल्य रस का वर्णन करने वाले ये दूसरे श्रेष्ठ कवि है दोस्तों। इनके पद बाल लीला परक माने जाते हैं। भगवान की बचपन में की गई लीलाओं को ध्यान में रख के इन्होंने वो पद लिखे थे दोस्तों। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से ये सूरदास व नंददास के बाद तीसरे प्रमुख अष्टछापी कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं का, इनके पदों का जो काव्य सौष्ठव है वो सूरदास और नंददास के बाद तीसरे स्थान पर आता है। ऐसे श्रेष्ठ कवियों में ये अष्टछापी कवि माने जाते थे दोस्तों। तो इस तरह हमने ये वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपके सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास जी थे। अब विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य दोस्तों, जिनमें यहां क्रम से 5वें नंबर के कवि है नंददास। इनका जन्म काल 1533 ईस्वी। इनका मृत्यु काल 1583 ईस्वी। इनका जन्म स्थान गांव रामपुर माना जाता है दोस्तों।
प्रमुख रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी और रस मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित आदि इनकी अनेक प्रमुख रचनाएं मानी जाती है दोस्तों। ये अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कवि थे आपके नंददास जी, और नंददास जी की बड़ी श्रेष्ठ रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्यधारा के तहत मिलती है। इनकी रचनाओं के विषय में कहा भी जाता है कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, कि अन्य कवि तो रचनाओं को गढ़ते हैं लेकिन नंददास गढ़ने के साथ साथ रचनाओं को जड़ भी देते हैं। इनके शब्दों का चयन इतना श्रेष्ठ है कि पाठक मंत्रमुग्ध हो जाता है दोस्तों। इनके भंवर गीत की गोपियां हैं सूरदास के भ्रमर गीत की गोपियों से भी अधिक मुखर एवं वाचाल मानी जाती है। वो अपने विचारों को प्रकट करने में बड़ी मुखर और वाचाल थी। उन्होंने उद्धव को एकदम अपने विचारों को व्यक्त करने से रोक दिया था और उद्धव गोपियों से प्रभावित होकर वहां सगुण ब्रह्म की भक्ति करने लगते हैं। तो ये बड़ी वाचाल और मुखर इनकी गोपियां मानी जाती है। तो ये नंददास जी थे दोस्तों। इसके बाद अष्टछापी कवियों में विठलनाथ जी के दूसरे शिष्य थे चतुर्भुज दास, क्रम से ये छठे नंबर पे है। इनका जन्म काल 1530 ईस्वी, मृत्यु जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र में इनकी मृत्यु हुई। जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र इनका मृत्यु स्थान माना जाता है, जन्म स्थान। जन्म काल 1530 और ग्राम जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। इनका मृत्यु काल 1585 ईस्वी था दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाओं में चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला, कीर्तनावली, द्वादश यश, मधुमालती, हितजू को मंगल आदि इनकी रचनाएं मिलती है। चतुर्भुज दास जी की रचनाएं। ये कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो चतुर्भुज दास जी है वो कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। ये क्रम से छठवें अष्टछापी कवि और दूसरे विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। विठलनाथ जी के तीसरे शिष्य है गोविंद स्वामी। विठलनाथ जी के तीसरे शिष्य माने जाते हैं दोस्तों गोविंद स्वामी, जिनका जन्म काल 1505 ईस्वी, आंतरी ग्राम जिला भरतपुर माना जाता है। इनका जन्म काल 1505 ईस्वी है और ये आंतरी ग्राम जिला भरतपुर। इनकी मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती। इनके पद गोविंद स्वामी के पद नाम से मिलते हैं दोस्तों। गोविंद स्वामी के पद के नाम से 252 पद इनके पदों का संग्रह मिलता है। ये सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ थे। सूरदास जी के बाद ये दूसरे बड़े संगीतज्ञ माने जाते हैं दोस्तों गोविंद स्वामी जी। इनके विषय में ये प्रश्न भी बनता है कि ये राजस्थान से संबंधित एकमात्र अष्टछापी कवि थे। राजस्थान राज्य के ये एकमात्र अष्टछापी कवि थे। 8 कवियों में, अष्टछाप के कवियों में केवल अकेले जो आपके गोविंद स्वामी हैं वो ही राजस्थान के भरतपुर जिले से संबंधित थे दोस्तों। बाकी सभी कवि मथुरा, यूपी, एमपी के या गुजरात क्षेत्र से माने जाते हैं। अंतिम अष्टछापी कवि थे छीत स्वामी। अंतिम अष्टछापी कवियों में आते हैं दोस्तों छीत स्वामी। इनका जन्म काल 1515 ईस्वी और इनका मृत्यु काल 1585 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म मथुरा में हुआ। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती। इनके पद 200 पद पदावली के नाम से संकलित मिलते हैं दोस्तों। इनके 200 पदों का संकलन मिलता है पदावली के नाम से। ये यौवन अवस्था में मथुरा में, ऐसा माना जाता है इनके विषय में कि यौवन अवस्था में ये मथुरा में एक बदमाश जिनका नाम था छीतू चौबे,
मथुरा में ये चीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे। ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे, ये विट्ठल नाथ के शिष्य माने जाते हैं। यानी कि अपने नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और चीतू स्वामी, ये चारों विट्ठल नाथ के शिष्य, और सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, आपके वल्लभाचार्य के शिष्य, ऐसे चार शिष्यों को मिलाकर और विट्ठल नाथ जी ने अष्टछाप के कवियों के रूप में पहचान दिलाई। तो इस प्रकार हमने दोस्तों अष्टछाप के प्रमुख जो कृष्ण काव्य धारा के कवि है उनके विषय में पढ़ा, और उम्मीद है कि सभी दोस्तों को अच्छा समझ में आया होगा। दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट से बताएं, उसका समाधान पाए। अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जो भी कोई आपको लग रहा है कि सर ये कुछ और अच्छा स्पष्ट करे, बताए, तो जरूर आपको वो मिलेगा। आप कमेंट से जरूर बताएं और अच्छा पढ़े और आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।